तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिंग राइडर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे। तो एक नया दिन, एक नया कंटेंट और एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। आज जैसे कि आपको वीडियो का ऑप्शन देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं अपने ईवी स्कूटर बाउंस इन्फिनिटी की रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, वो भी पावर मोड में। मेरा बाउंस इन्फिनिटी अराउंड 20,000 किलोमीटर चल चुका है, 20,000 किलोमीटर उसके होने वाले हैं। और मैंने ये स्कूटर लिया था 2022 में और अराउंड 2 से 2.5 साल में इसको चला चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि 2 से 2.5 साल के बाद बैटरी डिग्रेडेशन का रेंज पे कितना इफेक्ट पड़ता है और 2.5 साल के बाद क्या इसकी परफॉर्मेंस वैसी रहती है जैसी मुझे स्टार्टिंग में प्रॉमिस की गई थी या मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला स्टेप तो है कि बैटरी को फुली चार्ज करना है। ये देखिए, इसकी डी अटैचेबल बैटरी है और बैटरी मैंने फुल चार्ज कर लिया। चारों की चारों लाइट लगातार जल रही हैं। अब मैं इसको स्कूटर में लगाता हूँ और मैं तो गाइस ये बैटरी मैंने रख लिया। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्कूटर से। तो ये स्कूटर से बैटरी कनेक्ट हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका ओडोमीटर कितना है। ये मैंने की इंसर्ट कर दी। थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 सेकंड ये स्टार्ट होने में। और ये देखिए यहाँ पर जो है 70 किलोमीटर की रेंज आ गई है, जो कि आपकी इको मोड में है। और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ पावर मोड में। पावर मोड में 55 किलोमीटर रेंज आ गई है। सारी लाइंस ऊपर है, मतलब बैटरी फुली चार्ज है। अभी की रीडिंग है 19,900। अब हम चेक करेंगे पावर मोड के अंदर ये कंप्लीट डिस्चार्ज होने तक मेरे को कितना रेंज देती है। तो ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइट जल गई है और अब सफर शुरू करते हैं। और देखिए अब चलते ही एकदम से 51 पे आ गई है इसका जो रेंज है ना। अभी 55 शो कर रहा था। अभी जस्ट मैं घर से निकला हूँ, अराउंड 200 मीटर ही आया हूँ घर से और इतना 4 किलोमीटर ड्रॉप हो गया। तो ईवी स्कूटर जिनको नहीं पता, जो नहीं चलाते, जिनको इसके बारे में नहीं पता, ये बहुत ही नॉर्मल है। जब भी आप स्कूटर लेके निकलेंगे ना तो वो रेंज जो है वो घटती रहती है, बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, अकॉर्डिंग टू योर एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंगली कि आप कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं। अब हम निकले हैं रात को अराउंड 10 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे हमें ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा एक्सेलरेट कर पाऊंगा और एक्चुअल रेंज जो है वो पता लग पाएगी। अभी देखिए यहाँ पर अभी मैं 44 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 45, 46 धीरे धीरे करके एक्सेलरेट हो रहा है। मैंने मई 2022 में इसकी डिलीवरी ली। उस टाइम पे ज्यादा ऑप्शन थे नहीं और बहुत एक्साइटेड था मैं ईवी स्कूटर को लेके। मेरे पास पेट्रोल स्कूटर भी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, बट मेरे को यह था कि हाँ टुवर्ड्स द ग्रीनर फ्यूचर मेरे को भी एक स्टेप लेना था और एक व्हीकल ग्रीन चाहिए था। उसके बाद कुछ टाइम तक तो मजा आया काफी चलाने में। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ईवीज के भी अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स हैं, जैसे कि हर चीज के होते हैं। अभी देखिए 51 पे जो है स्पीड आ गई है और अब हम यहां से निकलने वाले हैं बाहर की तरफ ताकि एक थोड़ा खुला स्ट्रेच मिले। कुछ टाइम तक ठीक रहा। इसकी जो सर्विस इंटरवल थे वो 6 महीने के थे। 6 महीने में सर्विस में कुछ ज्यादा होता नहीं यार। ईवी स्कूटर जो है बेसिकली ग्रीसिंग पे चलता है। उसका पेट्रोल स्कूटर जैसा नहीं होता कि ऑयल चेंज होना है या कुछ होना है। सिर्फ ग्रीसिंग होती थी और वापस आ जाते थे। कुछ पार्ट्स के चेकअप होते थे, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो जैसे कि पेट्रोल व्हीकल में होते हैं वैसे इसी में होते हैं। फिर धीरे धीरे इसके अंदर चीजें खराब होने लगी। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो था इसका मास्टर सिलेंडर, जो कि आई गेस फर्स्ट ईयर ऑफ मेरी यूजेज में ही खराब हो गया था। बट ये वारंटी में था तो कंपनी ने काइंडली उसको चेंज किया विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट टू मी। उसके बाद प्रॉब्लम आगे आई मेरे पास। सर्विस के अंदर जो मैकेनिक था वो मेरे को 1-2 सर्विस में ऐसा लगा कि फुली ट्रेंड नहीं था, क्योंकि जब मैं सर्विस करा के आया उसके बाद ब्रेकिंग ढंग से सेट नहीं हुई या और कुछ चीज हुई तो वहां पर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई। बट कंपनी एंड एम्प्लॉयज जो थे वो इतने काइंड थे कि उन्होंने हेल्प किया। हमेशा जब भी कस्टमर को जरूरत थी उन्होंने हेल्प किया और जल्दी से जल्दी उसका रेजोल्यूशन दिया। ये बाउंस इन्फिनिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। आज भी 2 साल बाद, 3 साल बाद भी हाँ कुछ पेस कम हो गया है चीजों का, पर कंपनी आज भी अपने कस्टमर्स के साथ खड़ी है। अब बात करें स्कूटर की तो वो देखिए रेंज जो है 48 किलोमीटर पे आ गई है। मतलब जब हम घर से चले थे, घर से चल के अराउंड मैं 3 किलोमीटर आया हूँ सिर्फ, और रेंज जो है वो 55 से 48 पे आ गई है।
अब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं स्कूटर को चलते हुए, और डेफिनेटली बैटरी के सेल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गए हैं या कुछ हो भी गए होंगे। तो उस वजह से ही मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना हमें ये रेंज देती है। और पहले जब मैं चलाता था, ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर 55 क्लेम करती है तो आपको 55 ही मिलेगा, या अगर कंपनी इको मोड में क्लेम करती है 70 किलोमीटर तो आपको 70 ही मिलेगा। इट टोटली डिपेंड्स, जैसे पेट्रोल स्कूटर में होता है यार कि अगर आप ज्यादा तेज चलाओगे और अपना स्कूटर को ज्यादा इंजन को हीट करोगे, भगाओगे, तो वो पेट्रोल ज्यादा पिएगा। इसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना जरूरी है। अगर आप बार बार तेज हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपकी रेंज भी अप डाउन होती रहेगी। अब मैं घर से जो है अराउंड 3.5-4 किलोमीटर आ गया हूँ और अभी 48 दिखा रहा है, तो देखते हैं कि आज कितना रेंज दिखाता है। उसके बाद अब एक चार्ज के अंदर ये 55 किलोमीटर चलता है इन पावर मोड, और इको में चलता है 70, जो कि कंपनी क्लेम करती है। पर ऐसा है नहीं। चीजें जब आप प्रैक्टिकली ऑन रोड आएंगे ना तो काफी अलग हो जाती हैं। आपको इको मोड के अंदर 70 किलोमीटर कई बार नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आप कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं। अभी जैसे मैं 4.5 किलोमीटर के आसपास आ गया हूं तो रेंज जो है वो 48 पे ही है। और एक चीज मैंने टाइम के साथ नोटिस करी कि इसके एक्सेलरेशन पे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। अगर आप देखें, मैं अभी पावर मोड पे हूं और मैं अभी 52, 51, 52 की स्पीड पे चल रहा हूं। कहने को इसकी टॉप स्पीड जो है वो 65 है, और पहले मैं 65 किलोमीटर डेली करता भी था कम्यूट। पर पीछे कुछ 2-3 महीनों से ऐसा होने लगा है कि ये स्कूटर जो है 65 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं जा रहा। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ईवी व्हीकल, और अगर हम कंपेयर करें उसको पेट्रोल व्हीकल से, तो पेट्रोल व्हीकल अभी थोड़ा सा ज्यादा पीस ऑफ माइंड आपको देगा इन कंपैरिजन टू ईवी व्हीकल। क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स ये है कि यार पेट्रोल व्हीकल के ना मैकेनिक्स हो गए, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके स्कूटर में कोई इश्यू आता है तो आप इजीली जा सकते हो। पर ईवी स्कूटर में मैंने फेस किया, जब मैंने स्टार्टिंग में स्कूटर लिया था तो हमारे नॉर्थ रीजन में ही इनका पीतमपुरा में एक शोरूम था, बट धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद वो शोरूम बंद हो गया। और अभी सबसे मेजर ड्रॉबैक, सबसे ज्यादा नापसंद मुझे इसके बारे में ये चीज है कि जो नियरेस्ट इसका सर्विस सेंटर है वो मेरी लोकेशन से अराउंड 40 to 45 किलोमीटर दूर है। पर वो 40 to 45 किलोमीटर जाने के लिए मुझे पूरा एक दिन की छुट्टी चाहिए ऑफिस से। और दूसरी चीज, इसकी रेंज जो है, अगर मैं इको मोड में भी जाता हूं तो 70 किलोमीटर के अंदर मैं एक साइड पहुंच तो जाऊंगा, पर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को वहां पर चार्जिंग का ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड चीज, जब आप इको मोड में नहीं पावर मोड में जाएंगे तो भी आप जाके वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये है कि जब तक ईवी स्टेशन बाहर नहीं लगते, जब तक इजीली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, इसके मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, तब तक के लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो है। अभी मैं जैसे इसको यूज कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस कम्यूट के लिए यूज करता हूं। मेरा ऑफिस मेरे घर से 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है, तो आना जाना 20 किलोमीटर हो जाता है। और उसके बाद आसपास के कुछ काम हो गए, घर के आसपास घूमना फिरना, बहुत ज्यादा दूर मैं इसको नहीं लेके जाता। अभी मैं अराउंड घर से 6 किलोमीटर आ गया हूं, और रेंज जो है आप देखिए 10 किलोमीटर तक कम हो गई है, रेंज 45 पे आ गई है। रेंज मैंने स्टार्टिंग से ही इसका यूज करना, टेस्ट करना शुरू किया था जब मैं ऑफिस कम्यूट किया करता था या कहीं जाया करता था। तो इको मोड में अगर आप इसमें क्रूज कंट्रोल के साथ चलेंगे ना, तो फिर भी ये आपको जितनी कंपनी क्लेम करती है उसके आसपास रेंज दे देगा। बट पावर मोड के अंदर मतलब मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं आता रेंज को लेके। और बाकी यार सर्विस सेंटर का इशू तो है। आई गेस कंपनी को मेजर्स लेने चाहिए कि एटलीस्ट दिल्ली जैसी कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली के अंदर कम से कम एक रीजन में एक सर्विस सेंटर तो देना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के अंदर। अब जो हम लोग हैं, हम नॉर्थ में हैं और सर्विस सेंटर इनका है अराउंड साउथ में, तो 40-45 किलोमीटर जाना बहुत ही एक हासिल है एक दिन की ऑफिस से छुट्टी लेके। अगर ये सीधी रोड पे होता है तो मुझे टॉप स्पीड पिछले कुछ 2-3 महीनों से मिल रही है अराउंड 55, 56, 50 to 55 जाने में भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल कर रहा था। इस स्कूटर के अंदर आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। और मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा
कि नो डाउट इसकी ब्रेक्स ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, क्योंकि मैंने बाकी स्कूटर्स वगैरह भी जैसे चलाए हैं तो इसकी जो डिस्क है, ब्रेक्स है, वो काफी अच्छे से काम करती है। अब हम घर से 9 किलोमीटर आ गए हैं और 43 किलोमीटर ये रेंज दिखा रहा है, तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप हुआ है। अभी जैसे मैं एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा हूं, तो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर तो हमें बढ़िया रेंज निकल के आना चाहिए, पर जहां पर आपका यहाँ ट्रैफिक हो जाता है ना, बार बार रुकना, बार बार चलना, वहां पर चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। मैं जानबूझ के यार रात के टाइम निकला हूं, ताकि ट्रैफिक तो है, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बट कंपेरेटिवली जितना ट्रैफिक दिन में होता है उतना ट्रैफिक नहीं है। 10 किलोमीटर चल गया हूं और 41 किलोमीटर आ गया, 14 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप हो गया है। अभी 3 से 4 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस चल रहा है एक्चुअल रेंज में और जितने हमने चलाई है। अभी मैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू भी बनाने वाला हूं, जो कि मेरे 20,000 किलोमीटर या फिर 25,000 किलोमीटर के आसपास में बनाऊंगा उसका। तो मैं उसमें इन डिटेल आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप वाइज कैसा कैसा मेरे को रहा इसके साथ। बाकी एक मेजर ड्रॉबैक इसका मुझे ये भी लगा कि इसकी जो हब मोटर है वो रेयर टायर के ना अंदर ही फिट है, बेल्ट वाली मोटर नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जब मेरे को रेयर टायर चेंज करवाना पड़ा था तो उसके लिए मुझे स्पेशली सर्विस सेंटर जाना पड़ा था। यहाँ पर कोई भी जो लोकल मैकेनिक है वो उसको नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोटर है उसको टायर से निकालना पड़ता है, और वो निकालने के लिए पूरा डिक्की खुल के सारी चीजें डी अटैच होती हैं, मोटर से प्लग्स डी अटैच होते हैं। उसके बाद जो है टायर को निकाल के फिर टायर वाले के पास जाके रिप्लेस करना पड़ता है। उसमें भी मेरे को याद है, मेरे को आधा दिन लग गया था, क्योंकि मुझे ऑल द वे यहाँ से द्वारका जाना पड़ा था अपने घर से, और द्वारका भी अराउंड 25 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। अब देखिए मैं 11 साढ़े 11 किलोमीटर आ गया हूँ, 19,011 किलोमीटर की ओडोमीटर भी रीडिंग है और 37 किलोमीटर की यहाँ पे दिखा रहा है रेंज। तो यार अगर और कोई बाउंस इन्फिनिटी ओनर है जो ये ब्लॉग देख रहा है, या अगर आप और किसी कंपनी का ईवी यूज करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए यार कि आपका फीडबैक कैसा है अपने स्कूटर को लेके, उसकी रेंज को लेके, उसके कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके कंपनी के साथ, और कैसा आपका स्कूटर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके है। जैसे इसमें थोड़ा सा इश्यूज है कि कुछ और को ओनर्स हैं जो मुझे बताते हैं कि काफी टाइम से उनकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो रीडिंग जो थी थोड़ा चलने के बाद 0 हो गई और रीइंस्टेट नहीं हो पा रही है। उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कैसा है, बट ईवी स्कूटर का मैंने जितने भी लोगों से पूछा है ना, स्पेयर पार्ट्स को लेकर दिक्कत सबको है। मतलब भले वो ओला हो, भले वो आपका एथर हो, भले आपका बाउंस इन्फिनिटी हो, या और कोई ईवी स्कूटर हो, कहीं ना कहीं पे उनको पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कत आती है। तो हमारे आगे जाती है HRTC वॉल्वो। यार वॉल्वो का सफर कभी किया नहीं मैंने, और ये जा रही है दिल्ली टू शिमला। हाँ, तो अभी रात को चली है और सुबह अर्ली मॉर्निंग तक शिमला पहुंच जाएगी। बीच में इसके हॉल्ट होते हैं। बाकी कभी मैंने ऐसा सफर किया नहीं है, कभी मौका लगेगा तो जरूर करेंगे। ना ही HRTC का सफर किया है, हिमाचल रोडवेज का, और ना ही शिमला का सफर किया है। तो होपफुली शिमला का सफर भी जल्दी आएगा और उसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा। घर से चले हुए मुझे अराउंड 20 किलोमीटर हो गए हैं, और अभी जो है रेंज दिखा रहा है 29 किलोमीटर की। तो गैप तो चल रहा है यार। तो अपडेट है कुछ ऐसी कि 22 किलोमीटर हो गए हैं, और अभी हम क्रूज कर रहे हैं अराउंड 50-55 की स्पीड पे। 26 किलोमीटर का रेंज बचा। तो अब मैं अपने घर की तरफ जाने लग गया हूं, क्योंकि 26 किलोमीटर बचे हैं, और मैं नहीं चाहता कि रात के टाइम मुझे धक्का लगाना पड़े, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है यार। वैसे जब रेंज टेस्ट हो ना, तो एक एक्स्ट्रा बैटरी साथ में हो तो एक सहूलियत ये रहती है कि जहां पर आपकी बैटरी खत्म हुई वहां पर आपके पास एक दूसरी बैटरी है जिससे आप कैरी ऑन कर सकते हो। पर भैया 60,000 रुपए की दूसरी बैटरी तो नहीं है हमारे पास अभी, इसलिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक ही बैटरी से इसका रेंज टेस्ट कर लेंगे। अभी इसके बाद ना मैं किसी दिन इसका इको मोड में भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें इको मोड में मैं आपको चेक कराऊंगा कि इको मोड पे ये हमें कितना रेंज देती है। देखो 26 से एकदम से 23 किलोमीटर पे आ गया है ये।
और आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है कि नहीं, पर इसकी ब्रेक्स में से भी ना कुछ अलग सी आवाज चल रही है। अब जो है कुछ पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ब्रेक्स में भी इशू चल रहा है, तो उसके लिए भी वैसे मैंने कंपनी को नोटिफाई कर दिया है 2 चीजों को लेके। ब्रेक्स में जब मैं चल रहा हूं ना तो कुछ अलग सी एक नॉइस आ रही है। अब मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है कि मैं स्पेशली एक दिन की छुट्टी लूं ऑफिस से और पूरा दिन सर्विस सेंटर में लगाऊं, तो कंपनी वालों से रिक्वेस्ट है कि कुछ करो यार, या फिर वो जो होम सर्विस विजिट है ना वो बिल्कुल वर्थ नहीं है। उसमें आपको कोई छोटे से छोटा काम है या जो भी है 350 रुपए यार, मतलब मायने रखता है। उसपे भी आई गेस जीएसटी लगता है, तो वो अराउंड 400 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लगता मुझे। 400 रुपए भी बहुत होते हैं यार, किसी बंदे की एक दिन की दिहाड़ी तक होती है 400 रुपए। तो कंपनी ने नो डाउट पहले कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा है, पर अभी के लिए भी कंपनी को थोड़ा सा कोऑपरेशन और बढ़ाना होगा, ताकि अगर कस्टमर को इजी रहेगा आफ्टर सेल सर्विस में तो ही वो दूसरे को रिकमेंड कर पाएगा। वरना अगर कस्टमर खुद सफर करेगा, सर्विस के लिए नहीं जा पाएगा, सर्विस सेंटर दूर रहेगा या ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे, तो फिर आप समझदार है कैसे वो किसी और को रिकमेंड करेगा कि आप ये स्कूटर लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बहुत लोगों को रिकमेंड किया जब तक मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू नहीं हुई थी, बट अब ऐसा लगने लगा है कि यार शायद मेरा डिसीजन अगर पेट्रोल स्कूटर की तरफ जाता तो एक पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा ज्यादा रहता चीजों को लेके। बट कोई बात नहीं, इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा, बट कुछ सपोर्ट को लेके, कुछ सर्विस सेंटर की एक्सेसिबिलिटी को लेके, कुछ पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी को लेके, इन चीजों को लेके थोड़ा सा नेगेटिव चीजें रही हैं। और मेरे साथ ही नहीं, और भी बाउंस के बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका फीडबैक कुछ ऐसा ही है। और बाकी जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है या और कुछ है यार, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मेरे साथ साथ और लोगों को भी पता लगे कि आपकी ईवी जर्नी और आपका ईवी एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, और क्या आप रिकमेंड करने वाले हैं और किसी को ईवी परचेज करने के लिए। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, और भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, तो क्या आज की डेट में, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आप रिकमेंड करेंगे किसी को कि अगर वो एक नया स्कूटर लेने जा रहा है लाख रुपए की रेंज में, तो क्या वो एक्टिवा, जुपिटर या ऐसे पेट्रोल स्कूटर की तरफ जाए या फिर वो ईवी स्कूटर की तरफ जाए? मेरा मानना ये है यार कि अगर आपके पास एक सेकेंडरी व्हीकल है ना, तभी आप एक ईवी व्हीकल के पास जाओ। अगर आप टोटली एक ईवी व्हीकल पे डिपेंड होने वाले हो सिंगल, तो आप मत लो, क्योंकि कुछ और भी कंपनीज है जिनका मेरे को फीडबैक रहा है, जैसे आपका रिवोल्ट हो गया, और एक रिव्यून चाइनीज कंपनी है। उनका ये रहता है कि यार एक बार दिक्कत आ गई ना, 20-20 दिन 25-25 दिन जो है सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस टाइम पर आपको कम्यूट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। मैंने जब ईवी स्कूटर लिया था ना, तो बहुत शौक था ईवी लेने का, बट एक चीज कहूँ, शौक में चीजें नहीं, पहले पूरे अच्छे तरीके से आप दोनों चीजों को कंपेयर कीजिए, एनालाइज कीजिए, सर्विस नेटवर्क जरूर चेक कीजिए कि सर्विस सेंटर आपके घर से कितना दूर है, एक्सेसिबल है नहीं है। जिन कस्टमर के पास वो स्कूटर है उनसे बात कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी चल रही है, चार्जेस कैसे चल रहे हैं। मैंने एक चीज नोट की है, जब मैंने इसके ब्रेक पैड्स चेंज कराए थे, अब अगर मेरे पास एक पेट्रोल स्कूटर है, मेरे पास एक पेट्रोल बाइक है टीवीएस अपाचे आरटीआर 200, उसके मैंने रेयर ब्रेक पैड जो है वो चेंज करवाए, तो मुझे अराउंड वो 300 to 350 रुपीज कॉस्ट किया। बट जब इस ईवी स्कूटर के मैंने चेंज कराए आगे पीछे के, तो मुझे 1000 रुपीज चार्ज किया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कहां पर वो 350 रुपीज में चेंज हो गए और कहां पर यहाँ पर उस 350 की बजाय मेरे को 500-550 रुपए चार्ज करने पड़े, लेबर चार्जेस, जीएसटी, वो सब चीजें एक्स्ट्रा। और एक ड्रॉबैक ये है कि यार पेट्रोल स्कूटर ना आप किसी लोकल मैकेनिक से भी जाके चेंज करा सकते हो। सर्विस सेंटर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने चार्जेस, लेबर कॉस्ट और वो सब लगाएंगे, बट अगर आप नॉर्मल लोकल मैकेनिक से करा लेते हो तो थोड़ी सी कॉस्ट आपको कम पड़ जाती है। आपको पार्ट्स जो है एग्जैक्टली बाहर से मिल जाता है ओरिजिनल, पर ईवी स्कूटर का आप किसी लोकल से नहीं करा सकते हो। अब मैं किसी लोकल मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो सीधा मना करता है, भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है, वो टच ही नहीं करता इसको। तो ये सब चीजें अपने माइंड में जरूर रखें। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ,
किसी को मैं कोई डिफेम नहीं करना चाहता या कुछ वैसा नहीं है, पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ और पेट्रोल स्कूटर के साथ, मैं वो कंपेयर करके सिर्फ आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ, ताकि जब आप आगे कोई डिसीजन ले, कोई व्हीकल लेने का, तो आप अच्छे से सोच पाए, चीजों को कंपेयर कर पाए, और उसके बाद ही यार 1 लाख रुपया बहुत होता है, एक हार्ड एंड मनी होती है, उसको स्पेंड करें। अभी 27-28 किलोमीटर चल गया हूं मैं, और आप लगा लीजिए 18 किलोमीटर की रेंज बची है, तो कितना डिफरेंस हो गया है। बाकी मैं आपको फाइनल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताऊंगा जब इसकी रेंज बिल्कुल खत्म होने वाली होगी। अब ना एक तरफ से देखा जाए तो काफी ड्रास्टिकली ये नीचे आई है रेंज। देखिए 30 किलोमीटर हुए हैं और 13 किलोमीटर बची है मेरे पास रेंज अभी सिर्फ। अभी 18 थी, तो 18 से एकदम से 5 किलोमीटर गिर गई है, और हम ज्यादा नहीं चले हैं, अराउंड 2 किलोमीटर ही चले होंगे शायद। तो रेंज तो वैसी नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए, और ये थोड़ा सा एक चिंता का कारण है मेरे लिए। 34 किलोमीटर चल गए हुए हैं और हमारे पास रेंज बची है 10 किलोमीटर। वैसे तो कंपनी वालों को कहना है कि 10 किलोमीटर के बाद ये कभी भी बंद हो जाता है, मतलब अब 10 किलोमीटर का गैप लेके चलिए। तो अब मैं अपने घर के एरिया के आसपास ही आ गया हूँ, और इसकी पिकअप और स्पीड कम हो गई है, जो कि जब आई गेस 10 से 15% बैटरी रह जाती है ना, तो इसकी पिकअप में फर्क आ जाता है, वो स्लो हो जाती है थोड़ी, वो कम हो गई है। अभी 10 किलोमीटर बचे हैं और देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे जाके डिस्चार्ज होती है। पूरा 0 किलोमीटर तक ये जाती है या फिर उससे पहले ही बंद हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था जब मैं सर्विसिंग करा के आया था, तो मैकेनिक ने ठीक से उसको आई गेस ब्रेक्स या और कपलर वगैरह कुछ था, उसको एडजस्ट नहीं किया था, तो मेरी रेंज जो थी, मैं अपने घर से 12 किलोमीटर गया था और मेरी रेंज जो थी वो 21 किलोमीटर तक ड्रॉप हो गई थी, और वापसी आते हुए मैं स्टक हो गया था। घर से 5-6 किलोमीटर पहले ही मेरी रेंज जो थी वो खत्म हो गई थी। फिर किसी ने मेरी हेल्प की और उस हेल्प से मैं घर वापस आया। बाकी यही प्रे करता हूँ कि अभी मुझे धक्का लगाना ना पड़े, तो घर के आसपास ही रहता हूँ कि अगर स्कूटर बंद भी होता है तो एटलीस्ट मैं आराम से घर पहुंच सकूं। ये देखिए, अब मैंने स्कूटर स्लो किया तो ये 10 से 11 हो गई है। अरे देखिए फिर से 9 हो गई है। 34.7 किलोमीटर में अपने घर से आ गया हूं और 9 किलोमीटर का रेंज बचा है। क्या लगता है दोस्तों, कितना तक जाएगा ये? तो बने रहिएगा। 7 किलोमीटर बचे हैं और हम 36 किलोमीटर चल चुके हैं, तो सस्पेंस बरकरार है कि कितनी रेंज आती है। मुझे लगता नहीं कि ये 50 किलोमीटर की भी अब रेंज दे रहा होगा, रेंज तो कम ही आ रही है। तो गाइस 6 किलोमीटर रेंज रह गई है और आ गया हूं मैं 37 किलोमीटर अभी तक। अब तो बस किनारे पे ही है, आर या पार, देखते हैं क्या होता है। घर से कितनी दूर रेंज खत्म होती है और कितनी दूर चल के पैदल जाना पड़ता है। तो 38 किलोमीटर पे आ गए हैं हम और 4 किलोमीटर बैटरी बची है सिर्फ यहाँ पे। 6 किलोमीटर से सीधा 2 किलोमीटर कम हुए और 4 किलोमीटर बचे हैं। और ये है कुछ यहाँ का नजारा। मुझे लगता नहीं यहाँ से ये 45 किलोमीटर का भी रेंज मुझे मिलेगा पावर मोड में। भैंस की आंख। तीन किलोमीटर आ गए हैं, 3 किलोमीटर रह गई है रेंज। अरे देखिए रॉन्ग साइड जाते हुए अमेज वाले भैया, भैया नहीं है दीदी है। रात के टाइम लेडी ड्राइवर के हाथ में होंडा अमेज और वो भी रॉन्ग साइड। भाई साहब क्या तांडव होने वाला है। तो ये है फाइनल आउटकम। मैं अपने घर पहुंच गया हूँ और सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही है और हम चले हैं 19,940.9, तो अराउंड 41 किलोमीटर का रेंज मिला है हमें पावर मोड के अंदर। अभी तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में नहीं गया
अभी सीधा सीधा चलता रहा, एक स्पीड मेंटेन करके रखी, उसके बावजूद भी अराउंड 40-41 किलोमीटर का मेरे को रेंज मिला है। तो डेफिनेटली कंपनी को मैं ये दिखाना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको देखें, क्या इसका रीजनिंग है वो मुझे बताएं, और अगर रेंज के रिगार्डिंग कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर करें। तो अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, घूमे फिरे, एंजॉय करें, एक लाइफ है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। सिंह रेडर साइनिंग ऑफ बाय ग्रुपलेस।